अभियान 23 जुलाई 2023 को पटना से शुरू किए, गांधी मैदान से, और अभी बिहार समिति में आज 1 अगस्त और 2 अगस्त को चलेगा। आज से शुरुआत की है 1 अगस्त को, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है इसी मुद्दे पे। 10 सूत्री हमारा डिमांड है छात्र हित से संबंधित। उन डिमांड को मैं पहले बता दूँ, उसके बाद और भी बात हम करेंगे। सबसे पहला हमारा जो मांग है बिहार सरकार कि बिहार दरोगा सिपाही, बीएसएससी सचिवालय सहायक या बीएसएससी हो या दरोगा बहाली हो या फिर शिक्षक वाले कोई भी बहाली, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुक परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। उसके बाद आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभी बीपीएससी को छोड़ दिया जाए, बिहार लोक सेवा आयोग को, उसको अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी भर्ती आयोग है, चाहे दरोगा बहाली का हो, सिपाही का हो या बीएसएससी का हो, क्लर्क का कोई एग्जाम हो, उसमें ना तो क्वेश्चन दिया जाता है, ना आंसर बताया जाता है, ना कट ऑफ, ना किसी का मार्क्स बताया जाता है। तो हम सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायत चुनाव हो, तो जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं सबको बताया जाता है कि किसको कितना वोट आया, चाहे वो जीते या हारे। लेकिन जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें हमारा मार्क्स क्यों नहीं बताया जाता? ये तो जानने का हमारा हक है, ये जानने का हमारा हक है। हमको जो जानकारी होना चाहिए कि किसको कितना मार्क्स है, किस क्वेश्चन का कितना आंसर, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने सही माना। एक क्वेश्चन का अगर गलत आंसर दे दिया गया जान के तो हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ शामिल हुए आंदोलन में, सभी लोग जानते हैं। दुनिया के हर किताब में मिलेगा, लेकिन 64वीं बीपीएससी में दिया गया कि पटना में शामिल हुए, और उसके चलते हजारों अभ्यर्थी पीजी में ही बाहर हो गए, और जो पैसा दिया उसका बहाली हो गया। 64वीं बीपीएससी में अभी भी बहुत सारे लोग फर्जी बहाल हुए, और उसी बीपीएससी के द्वारा जो बहाल हुए वही लोग पिछले साल 67वीं बीपीएससी में जब पेपर लीक हमने उजागर किया, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए जो 64वीं बीपीएससी में चयनित हुए थे। बीएसएससी पेपर लीक हुआ, उसको हमने उजागर किया पटना में, बीपीएससी पेपर लीक उजागर किया, और अभी OMR की रंगाई होती है। ये पेन आप लोग देख रहे हो, ये पेन है, देख सकते हैं इसकी खासियत है। आप लोग के सामने हम दिखाएंगे खासियत। देखिए, इससे गोला रंग दीजिए, अब दिखाइए, गोला रंगा गया, और इधर से मिटाने वाला भी है। इसको मिटा दिया जाएगा बाद में इसको मिटा दिया जाएगा। देखिए, ये तो हम जल्दी मिटा रहे हैं ना, वो तो आराम से मिटाएगा। मिटा दिया, फिर बाद में जो सही गोला होगा उसको रंग दिया जाता है। ये धंधा चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में। जब इस चीज की बात हमने किया, मुद्दा उठाया, तो बीएसएससी सीजन 3 में आयोग ने एक चीज किया कि पेन अभ्यर्थियों को नहीं लाना था, पेन आयोग ने खुद दिया था एग्जाम सेंटर। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीएसएससी को। तो यही चीज हर बहाली में होना चाहिए कि पेन आयोग की तरफ से दिया जाना चाहिए, और OMR शीट में एक कॉलम और होना चाहिए सभी क्वेश्चन आंसर के सामने कि नॉट आंसर्ड का, कि कोई अभ्यर्थी और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता तो नॉट आंसर वाले गोला को रंगे, क्योंकि बाद में OMR शीट की रंगाई वाली बात सामने आ रही है। दरोगा बहाली में पिछले 7-8 साल में जो बहाली हुई है, अधिकतर लोग फर्जी बहाल हुई है। अभी एक हस्बैंड ने कंप्लेन किया है कि उसकी पत्नी ने 20 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपया अपने लिए, 10 लाख अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और एक सेटर को दिया, और 1717 दरोगा बहाली जो हुई थी उसमें उन लोग दोनों ने सेटिंग करा लिया। 2019 में उसकी नियुक्ति हुई। मुजफ्फरपुर की ये घटना है, यानी कि सेटिंग का धंधा चल रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप धांधली सेटिंग रोकिए, पेपर लीक रोकिए, और इसके लिए जरूरी है कि पारदर्शिता लाइए। फिजिकल, पीटी, मेंस सबका रोल नंबर 1 होना चाहिए एक अभ्यर्थी का। फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें उसका मार्क्स तुरंत बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि फिजिकल में उनको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है लेकिन बताया जा रहा है कम। इसके अलावा बीपीएससी पीटी से ये ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, और पेपर लीक या धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त हो उनको 10 साल की कानूनी सजा मिले, उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। इसके ऐसा कानून सरकार बनाए। सरकार क्यों नहीं कानून बना रही है? बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी, और उसमें कई बार हम लोग आंदोलन किए, जेल तक जाना पड़ा, हमें लाठियां खानी पड़ी, तब जाके वो बहाली पिछले साल पूरी हुई। लेकिन अभी भी 13,120 पदों पर बहाली पूरी नहीं हुई। 1778 अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराने के बाद उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया, जबकि 8 साल से ये लोग लगे हुए थे, दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1757 सीट खाली रह गया उस बहाली में प्रथम इंटर स्तरीय में, और 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया काउंसलिंग कराने के बाद। पीटी पास है, मेंस पास है, उसके बाद काउंसलिंग कराने के बाद उनको बाहर कर दिया गया। तो क्यों नहीं बिहार सरकार जो बोल रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी देंगे, तो जो 1778 अभ्यर्थी को आपने बाहर कर दिया नौकरी से, उनकी क्या गलती थी? 8 साल से वो लोग वैकेंसी में लगे हुए थे, वो लोग पीटी पास है, मेंस पास है, फिर उनको बाहर क्यों नहीं उनको उस बहाली में नौकरी दे सकते? आप सबकी 1757 सीट खाली है, तो 1778 अभ्यर्थियों को उस बहाली में नौकरी दिया जाए, और द्वितीय इंटर स्तरीय 40,000 सीट खाली है, उस पर वैकेंसी निकाली जाए। दरोगा का 2500 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BEO
पता नहीं आप लोग भी नहीं देखे होइएगा कब इसकी बहाली हुई होगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। हम तो अपने में नहीं देखे हैं, अब जब से हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू किए बचपन की बात बता रहे हैं, हमने देखे कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कोई वैकेंसी निकली हो। मनोनयन किया जाता है, एक बीईओ को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 3-3 जगह 2-2 जगह कार्यभार दिया जाता है। तो क्या ऐसे दे दिया जाता है? पैसा का खेल चलता है ट्रांसफर पोस्टिंग में। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली बीपीएससी के थ्रू प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे हो, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। 35% महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिला को भी जनरल कैटेगरी में बिहार सरकार दे रही है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 35% महिला आरक्षण का जो लाभ है उसी पर सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए, और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, वेटिंग लिस्ट जारी हो, फाइनल रिजल्ट के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे हो। कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली नहीं होना चाहिए, स्थायी बहाली होनी चाहिए। कोई भी परीक्षा शुल्क, परीक्षा जो फॉर्म निकलता है बहाली के लिए, उसका शुल्क 300 से 350 होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे उन्होंने वादा किया था, हमारे ही मुद्दे को रखा था और कहा था कि फ्री रहेगा, जो भी आवेदन शुल्क होगा फ्री होगा, चाहे दरोगा सिपाही या कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म आएगा तो फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा, और आने जाने में परीक्षा देने के लिए आने जाने में जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। लेकिन जब सरकार में आ गए तेजस्वी यादव जी तो भूल गए, और एक ही बहाली में अगर 4 तरह के पद के लिए बहाली निकली है, एक ही वैकेंसी, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही पीटी परीक्षा देना है, तो 4 बार फॉर्म का पैसा जोड़ के लिया जा रहा है 2400 लिया जा रहा है। कहाँ तक न्याय उचित है? हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जब बहाली एक है, जब फॉर्म एक भराया जा रहा है, जब एक परीक्षा एक होगी, तब आप अलग अलग फी जोड़ के क्यों ले रहे हैं? बीपीएससी 69 में लिया जा रहा है, इससे पहले सिविल कोर्ट में लिया गया था, ऐसा क्यों? जब परीक्षा एक होनी है तो एक फी रहना चाहिए। उसके बाद जब मेंस की परीक्षा होगी तो फिर अलग अलग मेंस की परीक्षा होगी और उसके लिए फॉर्म भराया जाएगा, फिर अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि फी जो है 300 से 350 हो, और एक बार जब पीटी परीक्षा हो रही है तो एक ही फी लगना चाहिए, अलग अलग नहीं। बीएड की फीस में कमी होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि बीएड की फीस दिनों दिन बढ़ रही है? बीएड कॉलेज किनका है? मंत्री, विधायक, नेता, बिजनेसमैन का बीएड कॉलेज बना हुआ है, सब में फर्जीवाड़ा होता है। कौन बीएड कॉलेज है बिहार में जहाँ की नियमित शिक्षक की बहाली हुई है? बहुत कम होगा या नहीं भी होगा। नाम एडमिशन होता है, परीक्षा नाम के लिए होता है, रिजल्ट होता है, और उसमें दिनों दिन फी पे फी बढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? यूनिवर्सिटी का सेशन लेट क्यों है? चुनाव समय पे हो जाता है। मगध यूनिवर्सिटी 21-24 सेशन का अभी तक प्रथम ईयर का, फर्स्ट ईयर का परीक्षा नहीं हुआ है, और भी सेशन लेट चल रहा है। तो सेशन लेट लगती भी बंद हो, और यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन हो, पीजी कोई भी हो, सेशन की लेट लगती भी बंद हो। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर बहाली नहीं हो रही है। 30-35 साल हो गया वैकेंसी आया हुआ ग्रुप सी और डी के लिए यूनिवर्सिटी में, कैसे काम हो रहा है? किनको बहाल किया जा रहा है? वहाँ पैसा लेके जो कुलपति हैं, प्रोक्टर होंगे या और भी अधिकारी होंगे, पैसा लेके अपने लोगों को बहाल कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार वैकेंसी निकाल रही है ग्रुप सी और डी पदों पे जो विश्वविद्यालयों में सीट खाली है? बेरोजगारी दूर करने के लिए, पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार, ये सारा जो डिमांड हम बोले ऊपर, ये बिहार सरकार से है। और पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाए बिहार में, ये डिमांड हमारा केंद्र सरकार और बिहार सरकार से है। आज क्या वजह है कि बिहार के शिक्षक कोटा में जाकर पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, और बिहार के स्टूडेंट कोटा में और दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं? यहाँ का पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, कोटा का दिल्ली का अर्थव्यवस्था मौजूद हो रहा है। बिहार में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? फैक्ट्रियां लगाई जाए, माहौल बनाया जाए कि शिक्षक को बाहर जाकर न पढ़ाना पड़े, छात्रों को बाहर जाकर न पढ़ना पड़े। और रेलवे में वैकेंसी 2019 के बाद नहीं आई, कुछ पदों पे 2018 के बाद नहीं आई। तो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि रेलवे के खाली सभी पदों पे वैकेंसी निकाली जाए, अन्य भी जो डिपार्टमेंट में खाली पद है उन पे वैकेंसी निकाली जाए। नालंदा जो ज्ञान की भूमि है, पूरे दुनिया के लोग यहाँ आकर पढ़ाई करते थे। आज हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बिहार की पहचान कहते हैं नालंदा से होती है, ज्ञान की भूमि। लेकिन आज क्या वजह है कि उस नालंदा में बिहार का स्तर क्यों नीचे चला गया? शिक्षा का स्तर क्यों नीचे चला गया? क्यों यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है? सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है? हम वही चीज करना चाहते हैं, नालंदा और बिहार का वो प्राचीन कालीन शैक्षणिक गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। और इसलिए हम लोग शिक्षा सुधार रोजगार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बिहार से पटना में शुरू किए, नालंदा में भी कर रहे हैं, कल तक नालंदा में है 2 अगस्त तक, उसके बाद अन्य जिलों में चलेगा। और हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम खुद बीपीएससी अभ्यर्थी रहे हैं, पटना में तैयारी करने गए थे, लेकिन जो धांधली सेटिंग हुआ उसके खिलाफ आंदोलन करते करते मीडिया बंधुओं ने छात्र नेता की उपाधि दे दिया और छात्रों ने दे दिया। तो अब हमारा मकसद बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग को रोकना है, और इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया। संगठन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और देश के छात्र छात्राओं का संगठन है, किसी भी रूप में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इसका पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल नेता से कोई संबंध नहीं, सिर्फ और सिर्फ छात्र छात्राओं से संबंध है, देश और बिहार की जनता से संबंधित है ये संगठन। और हम लोग इस संगठन के तहत काम कर रहे हैं। और आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि यहाँ आए और इन मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार तक पहुँचाना हमारा मकसद है कि मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और 5 लाख हस्ताक्षर हम कराएंगे इन 10 सूत्री मांगों को लेकर। इस तरह से हम लोग हस्ताक्षर करा रहे हैं। लॉज जाकर, लाइब्रेरी फील्ड जहाँ भी मिलता है हम लोग इस तरह से हस्ताक्षर करा रहे हैं। लड़की का अलग, लड़का का अलग। और 5 लाख जब हस्ताक्षर हो जाएगा पूरे बिहार से तो मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। और मुख्यमंत्री जी अगर इन 10 सूत्री मांगों में से जो 8 सूत्री मांग है, जो 8 गो मांग बिहार सरकार से है, इन मांगों को नहीं मानेगी सरकार, बिहार सरकार नहीं मानेगी, तो फिर हम दिलीप कुमार आप लोगों से वादा करता है कि हम अनशन पे बैठेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को, बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को हमारा साथ देना होगा वो लोग वहाँ आएंगे। बाकी हम हमारा अनशन पे बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2.5 से 3 महीना में हम पूरे बिहार में 5 लाख हस्ताक्षर करवा लें। और ये जो भी डिमांड है ये छात्र हित से संबंधित है। आखिर आज कैसे हो रहा है कि आरओ पकड़ा गया, राजस्व अधिकारी पकड़ा गया बीपीएससी पेपर लीक में, डीएसपी तक पकड़ा गया पेपर लीक में, और सबको बेल मिल जाता है, सब ज्वाइन कर लेता है नौकरी फिर से। क्यों ऐसा होता है? तो बिहार सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो नौकरी में है उसका नौकरी से बर्खास्तगी हो सबसे पहले, और उसका दोबारा नहीं हुआ 10 साल की सजा हो। शिक्षा माफियाओं को बिहार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, सरकारी संरक्षण प्राप्त है, राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसमें एक कमो बेश सभी पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे हैं और शामिल है। इसीलिए कोई भी पार्टी सरकार में हो, शिक्षा माफियाओं पे जितनी